ताकि असी अपनी कौम की आवाज़ बनीए। अज खुदा तेरे लोगों का जाना, अंबैसी के सामने खड़े होना, आवाज़ खुदावन मदद तेरी आवे, क्योंकि तू बादशाहां दे दिल नरम करना है ताकि तेरी कौम की आवाज़ बन। तू आभार रियासत अपनी उस फर्ज में जेड़ा उन्होंने उत्ते आ कि दूसरे लोगों की हिफाजत ते निगहबानी करना, मदद ते तू करना, पर ते तू खिलाना है। खुदावंद असीं अपनी कौम के उत्ते तेरे पर नूं मंगने, तेरी मदद नूं मंगने। जिन्ने लोग असीं इकट्ठे हो चुके हैं तेरा शुक्र करने, जेड़े आ रहे ने खुदावंद तू साडे सब नूं मुबारक करना, ताकि असीं मिल के खुदावंद अपनी कौम की आवाज़ बनीए। साडा रोना तेरे हुजूर पहुंचे, क्योंकि लिखिया है सुन लेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। खुदावंद तू पुकारा नूं सुनने वाला है। साडी दुआ की आवाज़ उत्ते तेरा कन लगे, कौम हफाज तो निगहबानी दे विच आवे। यीशु दे अजीम ते जलाली नाम दा वास्ता दे के मंगने। आमीन आमीन। अब हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 46 से सबको आता है कि रब साडा जरा आवाज आनी चाहिए ना, मेरी नहीं सिर्फ आनी। रब साडा जोर है, जो ही साडी है पनाह। आमीन। मिलकर गाएंगे। अरे रब साडा जोर है, तेरे नाल साडी है पनाह। रब साडा जोर है, तेरे नाल साडी है पनाह। ते मदद ओ सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा। ते मदद ओ सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा। ते सही कुछ डर नहीं पावे ज़मीं जावे उलट। ते सही कुछ डर नहीं पावे ज़मीं जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के भावे विच समंदर पैन जा। सारे पर्वत रुड़ के भावे विच समंदर पैन जा। भावे जेकर हड़ भी आवे, नाले पानी करन शोर। भावे जेकर हड़ भी आवे, नाले पानी करन शोर। खौफ ना करिए पहाड़ां दा, भावें छड़ जान जा। खौफ ना करिए पहाड़ां दा, भावें छड़ जान। एक नदी है, एक नदी है दारा दिया, शहर नू खुश कर दिया। एक नदी है हुए यहाँ से पैदल खुश करते थे। हमारे साथ यहाँ पर भाई हैं जिन्होंने वो हमें गाइड करेंगे और जो वो कहेंगे हमने उनकी बात को सुनना है। प्लीज ये बात याद रखें कि हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। जिसका मालिक है खुदा, है खुदा विच ओसदे दोनों न जुम्बश होवेगी। है खुदा विच ओसदे दोनों न जुम्बश होवेगी। फजली होवेगा मददगार रब उस शहर दा। फजली होवेगा मददगार
रब उस शहर माया जोश को माया जोश बिच हम 4-4 की लाइन में चलेंगे प्लीज, 4-4 लोग, माया जोश बिच 4-4 लोग लाइन बनाएंगे। लेडीज जो है उनको आगे आने दे, पहले जो लेडीज उनको आगे लेकर आए प्लीज। 4-4 लोग होंगे। हाँ जी, और ये सब जो है ना, इस बैनर जो फ्रंट वाला बैनर है इसके पीछे चलेंगे, आगे कोई भी ना है प्लीज, मेहरबानी करके। और जैसा मैंने बोला है कि ये भाई जिन्होंने रिफ्लेक्टर्स पहने हुए हैं, हम इनकी बात को सुनेंगे, ये हमारी गाइडेंस और हिफाजत के लिए हमारे साथ साथ हैं। प्लीज, और हम से ज़बूर जो है ये गाते जाएंगे, यही गाते जाएंगे। रब साडा जोर है ते नाले साडी, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत तेज हम चल रहे हैं। पना रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना। जो है ये लाइन से बाहर आ चुके हैं, प्लीज मैं चाहता हूँ कि हम सब 4-4 लोग हों। तेरा साडा है खुदा, इसलिए कुछ डर नहीं, बामे जमी जावे उलट, इसलिए कुछ डर नहीं, बामे जमी जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के भावे बिच समंदर पैण जा, सारे पर्वत रुड़ के भावे बिच समंदर पैण जा। भावे जे कर हर भी आवे नाले पानी करन शोर, भावे जे कर हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर। खौफ ना करी ये पहाड़ा दा पवे छड़ जाने जा, खौफ ना करिए जाने जा। मदद ओ सखिया विच तेरा साडा है खुदा, है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी, फजर भी होवेगा मददगार रब उस शहर दा, फजर मददगार रब उस शहर दा। माया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां, सौ माया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। कोशिश करें कि हम सब पीछे ज्वाइन करते जाएं। जो भी हमारे बहन भाई इस वक्त आ रहे हैं, कोशिश करें कि ये जो लाइन है, जो आगे बैनर है, इसके पीछे हम रहे और एक लाइन में रहे, हम साइडों पे नहीं घूमेंगे प्लीज। 1 मिनट साहब, कोई भी बंदा जो है वो साइड पे नहीं होगा, सिर्फ जिन्होंने रिफ्लेक्टर्स पहने हुए हैं वो सिर्फ साइड पे होंगे। हर बंदा जो है प्लीज मुझे मजबूर नहीं करिएगा कि मैं आपका नाम लेकर आपको बोलूं कि पीछे हो जाइए। बाकी जरा ठहर दे,
एक मिनट प्लीज। आप जरा वीरन की बात को सुने, जिस तरह वीरन आपको बोल रहा है उस तरह हम चलेंगे प्लीज। कैमरे के सामने नहीं आना भाई, कैमरे के सामने कोई ना आए। और जो भी वीडियो बनाए वो प्लीज जो सामने कैमरा है उसके सामने ना आए जरा प्लीज। मुझे पता है बारिश हो रही है, लेकिन यही हमारी कुर्बानी है, यही है। ये आज आसमान भी रो रहा है। लश्करादा आप साढ़े नाल है, जो लश्करादा आप साढ़े नाल है, जो खुदाया खूबदा है सोही साड़ी है पना, जो खुदाया खूबदा है सोही साड़ी है पना। रब साडा जोर है ते नाल साड़ी है पना, साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा, इस लई कुछ डर नहीं भावें ज़मीं जावे उधर, इस लई कुछ डर नहीं भावें ज़मीं जावे उधर, सारे पर्वत उड़ के भावे समंदर फैल जा, सारे पर्वत उड़ के भावे बिच। और जो भी बहन भाई जो हमारे यहाँ जो नारा भी लगाना चाहते हैं वो नारा लगा सकते हैं साथ साथ। माइक्रोफोन पे नारे लगा रहे ना, कोई नारे लगाए, नारे मिक्स हो रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। We want justice! We want justice! We
Christians. Save the Christians. Save the Christians! Pakistan! 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 We want justice! 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 Hoi, wel doorlopen. हाँ जी जी आप चलते जाएंगे और वालों क्या हो गए हैं सारे ये जो साइड पे ये सारे पीछे हो गए मैं बहुत देर से दे रहा हूँ ये साइड पे सारे हैं ये सारे पीछे आए प्लीज इस बैनर के पीछे आने चाहिए सारे लेकिन हम सब फिर आगे तो आप प्लीज थोड़ा सा जो है ना हम कायम करें जो आज हम सब जो है ना आगे आगे चलें, शुरू करें। चलते जाएंगे आप यार भाई आदिल आप भी पीछे हो यार हम कोशिश करें कि हम जो है दूरी नहीं के आगे ही आएंगे We want justice! 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 Save the minorities! Pakistan! Save the minorities! Pakistan! Save the Christians! Pakistan! Save the Christians! Pakistan! हम इस वक्त स्ट्रीट में आगे हैं तो हमने जो साइड पे जो गाड़ियां हैं इनको भी करना है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ गुजारिश कर चुका हूँ शायद मेरी आवाज आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपको इस बैनर के पीछे रहना है आप आगे आए आप आगे आए आप पीछे रुके आप आए आगे हेलो बंद करो सारे एक नारे का जवाब देंगे बोलेंगे बंद करो भाई बंद करो गुंडागर्दी बंद करो! गुंडागर्दी बंद करो 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 चंद को जलाना बंद करो चंद को जलाना बंद करो भाई बंद करो गुंडागर्दी 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 बंद करो रियासती डाकुओं को बंद करो We want justice! 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 ताली के साथ अगर ताली भी जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. We want justice! 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 तुम क्या ये ज़ाब्ते? हम नहीं मानते. तुम क्या ये ज़ाब्ते? हम नहीं मानते. गुंडागर्दी बंद करो. गुंडागर्दी बंद करो. दहशतगर्दी बंद करो. चर्चों को जलाना बंद करो. हमारे घरों को जलाना बंद करो. चर्चों को जलाना बंद करो. हमारे घरों को जलाना बंद करो. हमें मारना बंद करो. हमें मारना बंद करो. गुंडागर्दी बंद करो. गुंडागर्दी बंद करो. लीड की बेहुरमती नामंजूर नामंजूर चर्चिस की ना बेहुरमती नामंजूर नामंजूर बाइबल की बेहुरमती नामंजूर नामंजूर चर्चिस की बेहुरमती नामंजूर नामंजूर बाइबल की बेहुरमती नामंजूर
बंद करो की बेहुरमती बंद करो बाइबल की बेहुरमती बंद करो बंद करो बंद करो दहशतगर्दी बंद करो बंद करो बंद करो दहशतगर्दी बंद करो बंद करो बंद करो दहशतगर्दी बंद करो ਵੈਸੀ ਤੇ ਆ दहशतगर्दी बंद करो बंद करो बंद करो दहशतगर्दी बंद करो तुरंत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते तुरंत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते Justice! We want 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 justice! हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते We want justice! 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते तकलीफ की बेहुरमती बंद करो तकलीफ की बेहुरमती बंद करो तकलीफ की बेहुरमती बंद करो बाइबल की बेहुरमती बंद करो बाइबल जलाना बंद करो बाइबल जलाना बंद करो बाइबल जलाना बंद करो मुल्लागर्दी बंद करो मुल्लागर्दी बंद करो मुल्लागर्दी बंद करो दहशतगर्दी बंद करो बंद करो बंद करो मुल्लागर्दी बंद करो बंद करो बंद करो मुल्लागर्दी बंद करो जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते We want justice! 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 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੈਸੀ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ हुक पे क्योंकि क्लियर करेंगे रोड है वो हुक पे खड़े होंगे और हम लोग अपने नारे मारेंगे स्पीचेस करेंगे और फिर हम फिर से आगे मूव करेंगे पुलिस नहीं लेकिन प्लीज एक मिनट रुकिए रूल फॉलो करना सामने से इजाजत देने के फ्लो नहीं सही है क्योंकि इस तरह तो नहीं लेकिन पुलिस के मुताबिक हमें आगे जाना है तो हमें उनकी बात को सुनना है इधर नहीं जाते Pakistan! Save minorities! Pakistan! Save Christians! Pakistan! Save Christians! Pakistan! Save Christians! Pakistan! Save Christians! Pakistan! We want justice! We want justice! We want justice! Stop! Stop! के घर चलाना बंद करो बंद करो के घर चलाना बंद करो बंद करो तकलीफ की बेहुरमती बंद करो बंद करो साला कानून करके इधरों फिर ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਨ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੰਘ ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ अच्छा आप कहेंगे बंद करो अपना फैसला करें नफरत फैलाना बंद करो नफरत फैलाना बंद करो चर्चे चलाना बंद करो चर्चे चलाना बंद करो नफरत फैलाना बंद करो बस्ती को जलाना बंद करो बस्ती को जलाना बंद करो ये दहशतगर्दी बंद करो ये दहशतगर्दी बंद करो ये मारा मारी बंद करो
सर नहीं ना अगली बारी काटते सकोगे नेक्स्ट टाइम इतने आना ही नहीं पोप साहब को जाना सीधा हम शुरू रखेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से जो गवर्नमेंट की परमिशन के मुताबिक हम वहाँ नहीं खड़े हो सकते थे, तो हमें जो है हमने अपना जोड़ना, लेकिन हम यहाँ पर रहकर भी जोर से नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान शांति लग जाएगी वहाँ। इमरान भाई मुंह इस तरफ कर लो। अब जो है पार्टी के आगे और आगे जाना इधर ही खड़े होते जा We want justice! 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 Save Christians, Pakistan! Save Christians in Pakistan! Save Christians, 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 Pakistan! We want justice! 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 Save Christians, Pakistan! Save Christians, Pakistan! Save Christians, Pakistan! हम कहेंगे स्टॉप करो Blasphemy law! Stop करो! 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 हम यहाँ पर अभी इस जगह पर सारे इधर आएंगे और उसके बाद हम जो है ना अपना जो रुख है हम उस तरफ को करेंगे, लेकिन सबसे आगे उसी तरह जो बैनर होगा, बाकी जो पीछे है वो भी हमें सबको नजर आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। को बंद कर ठीक हो गया तो देखो लोग आगे आगे उनको ऐसे टर्न करवाना ताकि लोग पीछे उसी तरीके लंबा देखो मैंने जो बैनर वाला है, मैंने बैनर वाले पीछे कर देने हैं, क्योंकि अगर ये इसी तरह तो फिर नहीं चलेगा। नहीं बैनर वाले It's the same for you, gentlemen. Ik weet niet wie Nederlands is, Engels, maar ook jullie even allemaal op de stoep. Dan kan tenminste het verkeer gewoon weer door. We have to go then? Sorry, I didn't know English, you're English. What's your question? No. What are you saying that? We are on the pavement now. We will not stop the road now. No, it's the same for you. Yeah. I said. You take care. थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ प्लीज। यहाँ पर किसी बात है कैमरा नहीं करो आप लोग थोड़ा सा और पीछे हो गए तो बेटर हो जाएगा। पीछे बहुत जगह है, पीछे हो जाए प्लीज, मेहरबानी करके पीछे थोड़ा सा
ये भी पीछे होंगे, ये भी पीछे होंगे सर। ये सबके लिए प्लीज। पीछे और चले थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आप सारे पूरे आ करो तो सारा पड़ेगी ना पिटिशन में सारा अभी हमारे कुछ जो भाई हैं वो जाएंगे वहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी में पिटिशन देने के लिए जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ही रहकर हम इसी तरह जो है ना अपनी नाराबाजी अपने बातें इसी तरह करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर पिटिशन देने के लिए जाएंगे, हम चाहते हैं कि जो पिटिशन लिखी गई है वो यहाँ पर सबको पढ़कर सुनाई जाए। इमरान भाई, इससे पहले कि कोई भी जो भी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जाए, वहाँ हम सेलिब्रेशन करने नहीं जा रहे। वो चाय कॉफी की ऑफर करे, बिल्कुल नहीं कर पीनी। सही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी जब लास्ट टाइम भी हम कोई नहीं बिल्कुल प्रोटेस्ट हर चीज ना ही होगी, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर पिटिशन दे, इस पिटिशन को यहाँ पर पढ़ा जाएगा और मैं बेटी सारा से दरखास्त करूंगा कि सारा वो आए सामने और इस पिटिशन को यहाँ पर हम सबके सामने पढ़ेंगे। सारा गिल आपके पास है तो ठीक है। माइक में भी वीडियो मस्त। अच्छा बता देंगे सर जी। हेलो, सबको आवाज आ रही है? इंटरेस्ट भाई इजाज मैथ्यू मैं जा रहा हूँ ये पकड़ना This petition is meant for Mr. President and also for the Prime Minister, for the Chief of the Army Staff, the Chairman Senate, Speakers of the National and the Provincial Assemblies, Chief Justices of the Supreme and the High Courts, the Federal and the Provincial Law Ministers, and the Governors and the Chief Ministers. So, Mr. President, leaders of the Christian community living in the Netherlands are participating in procession organized by the Action Committee at the Pakistan Embassy in The Hague on 30th August of 2023. In this protest, they will express their distress and dismay over the ruthless events of 16th August in Jaramala. It is our deepest concern over the mistreatment, harassment and persecution of religious minorities that has continued since the creation of Pakistan, and now so flagrantly displayed by the violence against Christians that was tolerated and even permitted by the authorities. In the strongest manner, we condemn the severe violence of 16th August. It was not a single act by a small group at a specific location. Homes of the Christian community were attacked all over the city and the neighboring villages by armed Muslims who looted and burned from dawn to dusk. Emotionally charged by the imams, the angry, insane mob did not even spare graveyards, churches or Bibles. They destroyed every symbol of Christianity without any feeling of guilt or any burden of their conscience. It only took a few announcements from the local mosques about a baseless allegation of blasphemy and desecration of the Quran. In the next few hours, the Pakistani Christian community became the target of the greatest act of violence ever recorded in the history of Pakistan. The atrocities carried out by the mob were sheer violence against the human rights that are recognized in the United Nations Universal Charter, namely the right to life and liberty, the right to be respected, the right to protection of their property, the right to safety against torture, cruelty, inhuman or degrading treatment.
the right to freedom of religion and belief. Pakistan, being a signatory on the Charter, is bound to protect the right of all its citizens, including citizens who belong to religious minorities. At this time, our Christian community in Pakistan feels insecure due to random mistreatment in all parts of the country. Our many Christian brothers are still in lockups during this incident, and their scared children and families are surviving in destroyed homes with terrifying conditions of distress. We need justice and appeal to free them as soon as possible. Mr. President, since its creation, the religious minorities have rendered historical services to their motherland in the fields of education, judiciary, health, defense, civil services, and business. It is a duty of the government and all administrative wings to treat all of its citizens equally. The citizens could have been avoided by punishing the culprits of Shantinagar, Sangra Hill, Gojra, Joseph Colony, etc. Unfortunately, nothing was done in the past. Therefore, the religious minorities keep on suffering. By punishing those who are responsible for the present crime, we will hopefully see religion-based violence reduced and ended in the future. But therefore, we ask the government and the concerned authorities to show their will and muscle by punishing the criminals involved in the Jallianwala attacks. Failure to do so will create more insecurity among the religious minorities. It will also result in more isolation of Pakistan, of the international front, and its failure as a free and a fair democratic state. Thank you so much. हाँ जी, सारा के लिए हम जोरदार ताली तो बजाएंगे। हमारे जो भाई हैं वो अभी उधर पिटीशन देने के लिए जा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर खड़े होकर अपने इस प्रोग्राम को वैसे ही चलाएंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा सुंबल बाजी से कि वो सामने आए और वो जो नज़म उन्होंने इस मौका के लिए जड़ावाला के हवाले से लिखी है वो सामने आए और वो नज़म हम सबके सामने आके हमें सुनाए। लेकिन जब कोई बात करोगा कुछ नहीं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये कुछ वो जज्बात हैं जो हमारी सारी कौम के मिले जुले जज्बात हैं, जो मैंने एक नज़्म में बंद किए हैं सानहाए जड़ावाला के बाद, कि मसीही सिख या फिर हिंदू, मसीही सिख या फिर हिंदू, सभी को इतना है मारा, फना करने की कोशिश में फना है मुल्क ये प्यारा। मसीही सिख या फिर हिंदू, सभी को इतना है मारा, फना करने की कोशिश में फना है मुल्क ये प्यारा। कहाँ का जश्न आज़ादी, कहाँ का जश्न आज़ादी, कहाँ की कौमी यकजहती, ड्रामा फिल्म थिएटर है। हकीकत है यही इसकी कि धाड़े मार रोता है, कि धाड़े मार रोता है ये दिल। जब ऐसा होता है तड़प उठता है इंसान मजहब, तब ये राजी होता है। बड़े मासूम हैं ये बेज़रर सी कौम कहते हैं, बड़े मासूम हैं ये बेज़रर सी कौम कहते हैं। मसीही सुनते हैं और मुस्कुरा के जुल्म सहते हैं। मुसलमान साबित करते हैं किसी से कब वो डरते हैं। उन्हें कुछ फायदा अगर हो तो झूठा केस खड़ते हैं। है कुछ का नारा के तन से जुदा कर देंगे ये सर, है कुछ का नारा के तन से जुदा कर देंगे हम ये सर। बड़े ही प्यार से कुछ बोले ये इस्लाम नहीं है, पर बड़े ही प्यार से कुछ बोले ये इस्लाम नहीं है, पर ये है कुछ शरपसंद जो ऐसा मिलकर करते रहते हैं और ऐसा करके ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये है कुछ शरपसंद जो ऐसा मिलकर करते रहते हैं, ये है कुछ शरपसंद जो मिलकर ऐसा करते रहते हैं और ऐसा करके ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। ज़माना वही देखेगा हकीकत जो नज़र आए, ज़माना वही देखेगा हकीकत जो नज़र आए। लबादा अम्न का ओढ़े शरारत छुप नहीं पाए, वहीं पर कुछ जिहादी बेवजह ये राज खोलेंगे। वहीं पर कुछ जिहादी बेवजह ये राज खोलेंगे। नहीं बेहुरमती बर्दाश्त हम तो दावा बोलेंगे।
नहीं बेहुरमती बर्दाश्त, हम तो धावा बोलेंगे, अरे ये तो मुनाफिक हैं, भला इस्लाम क्या जाने। अरे ये तो मुनाफिक हैं, भला इस्लाम क्या जाने। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में कुर्बान ये जाने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में कुर्बान ये जाने। किए हैं और करेंगे जुल्म, खोलो कान सब सुन लो। किए हैं और करेंगे जुल्म, खोलो कान सब सुन लो। यकीना हो तो पिछले सारे चाहे जुल्म तुम गिन लो, मगर तुम गिन ना पाओगे, मगर तुम गिन ना पाओगे। बड़ी तादाद है इनकी, मसीहो जुर्म है ना ये। मोहब्बत तुमने हमसे की, हमने मोहब्बत कैसे की है? एजुकेशन देके, अपने हॉस्पिटल्स में खिदमत करके, हर शोबे में अपनी ईमानदारी वफादारी को साबित करके हमने मोहब्बत की है। अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने मुसलमान बहन भाइयों से हमने मोहब्बत की है और करते रहेंगे। और हम करते हैं या नहीं? आपका जवाब हाँ या ना में हो तो सबको पता हो। बिल्कुल, आज भी करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हो रहा है वो ना हो। बेशक सब इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अक्सरियत जो नहीं जानती वो यही कर रही है। मसीहो जुर्म है ना ये। मोहब्बत तुमने हमसे की, तुम ही तो प्यार यीशु का लिए दिल में चले आए। जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, बड़ी मोहब्बत के साथ हम चले आए थे, बड़ी यकीन के साथ। तुम ही तो प्यार यीशु का लिए दिल में चले आए। उम्मीदें बांध रखी क्यों, जरा भी तुम न घबराए। तुम्ही ने समझा भाई भाई हैं हम मिल के रह लेंगे। तुम्ही ने समझा भाई भाई हैं हम मिल के रह लेंगे। सभी को होगी आज़ादी, सभी को होगी आज़ादी, दुख सुख मिल के सह लेंगे। तुम्हें मालूम था ना हम मुसलमान भाई भाई हैं, तुम्हें मालूम था ना हम मुसलमान भाई भाई हैं। ये देखो एक के कहने पे आफत कैसी भाई है, ये देखो एक के कहने पे आफत कैसी ढाई है। मोहब्बत अपने पैगंबर की अपने दिल में रखते हैं, तुम्हारी जल रही है बाइबलें और चर्च जलते हैं। मोहब्बत अपने पैगंबर की अपने दिल में रखते हैं, तुम्हारी जल रही है बाइबलें और चर्च जलते हैं। जलाकर राख कर देंगे कि नफरत ऐसी करते हैं। हाँ, बच्चे बूढ़े हों या नौजवान हम सब भड़कते हैं। हमारे दीन में है इज्जत अफसर बस पैगंबर की, हमारे पाक कुरान की नहीं है चर्च मंदिर की। चलो तुम कर लो जो करना है, मुल्क अपना है। चलो तुम कर लो जो करना है, क्योंकि मुल्क अपना है। चलो निकलो जहां जाना है, तुमको और बसना है। मरो या फिर जियो तुम, हमको इससे कुछ नहीं मतलब। मरो या तुम जियो फिर, हमको इससे कुछ नहीं मतलब के है इंसानियत से बढ़ के हमको अपना ये मजहब। तुम्ही ने ठेका लेकर अमन का चुप साध रखी है, तुम्ही ने ठेका लेकर अमन का चुप साध रखी है। जो कहते हो भला हो इनका। वहीं पर एक वीडियो, अगर BTL ने उस वीडियो को बार बार चलाया है कि जब ये मारा मारी, जब ये जलाओ घिराव हो रहा था तो कुछ औरतें वहां खड़ी होके वो कह रही है, एक बंदा कह रहा है वहां पे बाइबलें भी जला दी। उन्होंने कहती चलो भला हो ना दासा की करना, भला हो ना दा। तो उसको सुन के तो फिर मैंने ये लिखा कि तुम्ही ने ठेका लेकर अमन का चुप साध रखी है। जो कहते हो भला हो इनका, हमने दुआ की है। तो ये लो आज फिर हमने जीत का नारा लगाते हैं। तो ये लो आज फिर हम जीत का नारा लगाते हैं। तुम्हें बेघर भी करते हैं और ये बस्ती जलाते हैं। करो मिलकर दुआएं तुम्हें यीशु ने सिखलाया। करो मिलकर दुआएं तुम्हें यीशु ने सिखलाया। मोहब्बत उनसे भी रखना जिन्होंने तुमको सताया। आमीन। मोहब्बत उनसे भी रखना जिन्होंने तुमको सताया। मेरे यीशु समझ आता है अब तो आने वाला। हालेलुया। मेरे यीशु समझ आता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये आखिरी वक्त है, मसीह आने वाला। मेरे यीशु समझ आता है अब तू आने वाला, तू जल्दी आएगा। समझ आता है शैतान सब्र को खूब आजमाएगा। मेरे यीशु
तेरे हम प्यार में बस बढ़ते जाएंगे। आमीन। सब जोर से बोलिए मेरे यीशु, मेरे साथ साथ बोलिए मेरे यीशु, तेरे हम प्यार में बस बढ़ते जाएंगे, प्यार में बस हम बढ़ते जाएंगे, मिटाने आएंगे ये हमको और खुद मिटते जाएंगे। आएंगे ये हमको खुद मिलते जाएंगे। मेरे यीशु इन्हें तू अक्ल देना, मेरे यीशु इन्हें तू अक्ल देना, जान ले असली मोहब्बत, जान ले मेरे यीशु इन्हें तू अक्ल देना, जान ले असली मोहब्बत को। रहम है जो सब्र है, काश जाने ऐसी उल्फत को। रहम है जो सब्र है, काश जाने ऐसी उल्फत को। खुदा उनका शुक्र। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया पाकिस्तान Save minorities Pakistan Save minorities Pakistan Save Christians Pakistan Save Christians एक नारा बोलना चाहता है। Pakistan We want justice We want justice We want justice एक मिनट हाँ जी, अब्राहम एक नारा लगाना चाहता है। आप सबने बोलना है उस मुल्क का बासी रोता है। याद कर ले सब, उस मुल्क का बासी रोता है। जिस मुल्क का हाकिम सोता है, जिस मुल्क का हाकिम सोता है उस मुल्क का बासी होता है, जिस मुल्क का हाकिम सोता है उस मुल्क का बासी होता है, जिस मुल्क का हाकिम सोता है, उस मुल्क का बासी रोता है, जिस मुल्क का हाकिम सोता है, उस मुल्क का बासी रोता है, जिस मुल्क का हाकिम सोता है उस मुल्क का बासी रोता है, जिस मुल्क का हाकिम सोता है। जी हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। तो बहुत अच्छी नज़म सिस्टर सुंबल ने अभी हमें पढ़कर सुनाई है। तो अगर वो अपने रसूल के जानिसार हैं तो हम क्या यीशु के जानिसार नहीं है? मेरी बात का अब जो है ना जोरदार अब जवाब आना चाहिए। अगर वो रसूल के जानिसार हैं तो क्या हम यीशु के जानिसार नहीं है? यीशु के जानिसार हो, यीशु के जानिसार हो तो बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की ये आवाज पाकिस्तान एम्बेसी तक जानी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। तो क्या हम यीशु के लिए मर मिट नहीं सकते? मर मिट सकते हैं। और अगर हम पर कभी ऐसी नौबत आएगी तो हम भी यीशु पर मर मिटने के लिए तैयार। आप तैयार हैं? आप सब यीशु पर मर मिटने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। एक और जोरदार नारा लगाएंगे हम फिर, क्योंकि हमें तो एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम है यीशु। उससे बढ़कर और उससे बड़ा और कोई नाम नहीं है। तो फिर एक और जोरदार नारा लगाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। मैं चाहता हूं कि जो सब पीछे बातें कर रहे हैं वो भी हमारी तरफ तवज्जो हो और यीशु का जो नारा है ना मिलकर लगाएंगे। हम सब यहाँ पर आज सिर्फ यीशु के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें अपने यीशु की बेहुरमती हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भी चर्चिस की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भी बाइबल की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम जोरदार नारा लगाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आज जब हम यहाँ पर मार्च करने के लिए आए तो हमारी आवाज तो आसमान तक पहुंच गई। जितनी देर तक हम मार्च करते रहे साथ साथ बारिश भी होती रही। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आसमान भी रो रहा है। हमारे साथ आज आसमान भी रो रहा है उस बात के लिए, उस बेहुरमती के लिए कि जहां पर बाइबल जलाई गई, कि जहां पर चर्च जलाए गए, जहां पर सलीबों को तोड़ा गया। तो फिर अब एक जोरदार नारा लगाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। हमारा जोश और हमारा जज्बा इसी तरह कायम रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी से
कम नहीं। आज हम ये बताने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि यीशु के नाम पर हम भी मर मिटने वाले हैं, हम भी उसकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आमीन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और अभी बिल्कुल हम गाएंगे, कौम आया जोश विच ते बारिशां हिल गया। जोश जोश की बात हो, अपना जोश दिखाइए। जोश के साथ है तेरे नाल साडी है पना दे मदद ओ सच्चिया विच जेड़ा साडा है खुदा। क्योंकि हमारा जो खुदा है ना, वही हमें सख्तियों से निकाल सकता है। कोई बात नहीं, आज अगर उन्होंने हमें वहां पर खड़े होने की जगह नहीं दी, इजाजत नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं हम सब मिलकर इतनी जोर से आवाज उठाएंगे ताकि आवाज वहां तक पहुंचे, पाकिस्तान एम्बेसी तक पहुंचेगी। तो जी, हम एक नारा लगाएंगे कि हम यहाँ पर आज इंसाफ लेने के लिए आए हैं, तो हम इंसाफ का ही नारा लगाएंगे। We want justice. 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 हाँ जी, अभी हमारे पास टाइम है कि अगर हम कोई भी बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक दरखास्त जरूर करूंगा उससे पहले कि जो भी, मुझे पता है कि आपके दिलों में बहुत जोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो गुस्सा 3 मिनट में बंद कर दें। जी, 3 मिनट में अगर हम उस गुस्से को एक्सप्लेन करेंगे ना, 2 से 3 मिनट, तो बात हम अगर 1 घंटा भी करेंगे ना और 3 मिनट भी करेंगे तो बात हमारी जो मुसर होगी तो वहां तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज मेरी दरखास्त है, वरना मैं आपको कह रहा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 3 मिनट मेरे साथ चल रहे होंगे, मैं आपको चुप करवा दूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रोकूं, बल्कि आप मुझे उससे पहले माइक दे देंगे। ये लीजिए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। We want justice. 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 हाँ जी, एल्डर अंजुम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज वो सामने आए और जो भी बात वो कहना चाहते हैं। खुदावंद के कदूस नाम में मेरी तमाम मसीह कौम की सलामती हो। मैं जो आज कहने जा रहा हूं, मैं अपने मसीह बहन भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में हैं, उनके बिहाफ पर, हम लोग एम्बेसी में तो सदियों से आते रहे हैं, जितनी भी एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मैं अपनी आवाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब और खास तौर पर चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर और उमर अताज बंदयाल तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। जनाब, हमारा इंसाफ आपके हाथों में है, और अगर खुदा ने आपको पाकिस्तान की जमीन पर इख्तियार बख्शा है तो ना सिर्फ आप अपनी कौम मुसलमानों का, बल्कि हम आपके वहां पनाह गुज़ीर हैं, जुल्म का शिकार होते हैं, हमारा भी इंसाफ आप कर सकते हैं। और खास तौर पर मैं आर्मी चीफ स्टाफ से इल्तिमास करता हूं कि वो अपनी फौजों को
गैर ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं उनकी तरफ नहीं, बल्कि अबाउट टर्न लें और अपनी फौज का रुख मुल्क के अंदरूनी हिस्सों पर करें जहां भेड़ों में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो मिनॉरिटीज का चर्चेस उन पर जुल्म ढा रहे हैं। जिस तरह जनरल रहील ने खुदकश हमलों वालों को उनका नामो निशान मिटा दिया, इसी तरह मैं इल्तिजा करता हूं चीफ जस्टिस के लिए कि जनाब आप अपना रुख मुल्क के अंदरूनी हिस्सों पर करें और मसीहों का दिफा करें, बिल्कुल उसी तरह उन भेड़ियों का खात्मा करें जैसे जनरल रहील ने अपने फराइज को दयानतदारी से सरअंजाम दिया था। और खास तौर पर उन तमाम जो मजहब के नाम पर भेड़िए हैं, उन्हें हुकूमत के खर्चे पर सऊदी अरब भेजें ताकि वो इस्लामी कवानीन समझ कर आए, जान कर आए, पढ़ कर आए। और जब सऊदी अरब में वो जाएंगे तो एक माचिस की डिबिया, एक तीली से एक कागज को वहां जला कर देखें, किसी बेटी के सर से दुपट्टा हटा कर देखें, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर वो वहां यह तालीम लेकर वापस पाकिस्तान में आते हैं तो फिर इस्लामिक लॉ पाकिस्तान में वो अपना सकते हैं। और अगर फिर पाकिस्तान में वो ऐसी जुर्रत करें तो उनके ना सिर्फ दोनों हाथ, अगर वो किसी बहू बेटी का सर से दुपट्टा उतारते हैं तो बल्कि उनकी एक टांग भी काटी जाए ताकि वो एक टांग पर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारें। वेरी गुड। और फिर आपको और हम सबको नया पाकिस्तान मिलेगा और फिर हम सबको इंसाफ मिलेगा। हमारा यहाँ पर इकट्ठे होना और दुनिया की तरह तरह के मुल्कों में एम्बेसीज के सामने खड़े होना, ये हमारे मुल्क की तौहीन है जो कि हम कतल करना नहीं चाहते। और इसका एहसास तमाम हमारी आर्मी को करना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा हमारी नेवी और एयरफोर्स के जानबाज काफी हैं, लेकिन भेड़ियों को खत्म करने के लिए आर्मी को अंदर आना पड़ेगा और चीफ जस्टिस साहब को इंसाफ दिलाना पड़ेगा मिनिस्ट्री से, मिनॉरिटी को। और खुदावंद आप सबके साथ हो और तमाम हमारी मसीह कौम के साथ हो। खुदावंद यसु मसीह की जय, खुदावंद यसु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। पास्टर विनय पिगारी साहब, सबको साथ में ये भी बोलूंगा 3 मिनट। 3 मिनट। हाँ जी, 2 से 3, 2 करेंगे तो ताली बजेगी। ताकि 2 ही लाओ। हाँ जी, 1 मिनट। जिस तरह के भी सबको पता है कि मेरा तलक गोजरे तो और जिन्ना मैं जिसम दी दे इस गल का गवाह है कोई नहीं हो सकता। ते ना असी बुजदल हाँ कि असी बुजदली दिखाने वाले हैं। असी 5 घंटे तक लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने घरां दी हिफाजत वास्ते वो जलसे जलूस नूं 5 घंटे तक असी रोकिया है। फिर उन्होंने साढ़े घर जलाए नहीं और 8 लोग भी जिंदा जला देते नहीं, लेकिन असी बुजदल नहीं, क्योंकि साढ़े अंदर असी पुत्र हाँ ते आसमान दे खुदा दे पुत्र हाँ। क्योंकि रसूल कहता है कि तुसी पुत्र हो, मेरे पुत्र दा रूह तेरे दिलों दे विच है, ऐसे करके तुसी अब्बा ते यानी बाप कह के पुकारते हो। ते जो सलीब ते चढ़िया कहता है माफ कर, ते असी इस करके माफ करने आ। लेकिन साडे अंदर गैरत है अपनी उन्हां चर्चेस दी, बाइबल दी, असी हुक्म दे उसते बधे हुए हाँ, क्योंकि सानू हुक्म है कि ना सिर्फ सुनियो बल्कि अमल करियो। साडे नजात हिंदा ने मती दी अंजील 10 बाब ते 23 आख्या कि जो एक शहर विच तुहानू सताउण ते दूसरे विच चले जाओ। असी बुजदल नहीं। अगर लोग समझते हैं कि असी बुजदल नहीं, असी बुजदल नहीं कि असी उस हुक्म नूं मनदे।
ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 74 ਦੀ 8 ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। हजारों साल पहले पेशन गोई की थी कि इबादत खाने चलाओगे ते कहणगे असी इन्हां नूं वीरान कर दिता। लेकिन नोहा दी किताब इस गल नूं दसदी है कि खुदावंद दी शफकत है कि असी फना नहीं होए ना होवांगे, असी वादे जावांगे। हालेलुया हालेलुया। ना असी बुज़दिल है क्योंकि बुज़दिलां दा हिस्सा अग ते गंदक दी झील है। असी खुदावंद दा हुक्म मनना है। असी गैरतमंद मसीह है क्योंकि असी बाइबल के मुताबिक असी एक जगह नूं छड्डदे हां ते दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि मुल्क जम रहे। सो खुदा बरकत है। We want justice. 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 थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा भाई इमैनुअल नवाब से कि प्लीज़ वो सामने आए और 2 से 3 मिनट में इसको प्लीज़ फिनिश कीजिए। इससे पहले कि ये पत्थर हम सबको कुचल दे, हम सब मिलकर इस पत्थर को अपने रास्ते से हटा दें। आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। हमारी सियासी, समाजी और मजहबी क़यादत को चाहिए कि हम सब मिलकर इस पत्थर को, जो पत्थर 295C और आए दिन हमारी बेटियों के साथ जुल्म और जबर का शिकार होती हैं, उस पत्थर को अपने रास्ते से हटा दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि सलीब हमारा फ़ख्र है, हम मसीही सलीब पर फ़ख्र करते हैं। और मैं सानिया जड़ावाला के मसीहों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरे बदन दी कलम बना मौला ते तेरा नाम हवावां ते लिख जावां, ते मेरे खून दी लाल स्याही होवे ते मैं लिखदा लिखदा मुक जावां, ते बन जावां खुराक मैं भुखियां दी इस बदन नूं खरददियां मुक जावां, ते मैनूं प्यार दे जख्म लगा शाफी ते जख्मां तेरियां दे विच मैं छुप जावां। मैं पाकिस्तान के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, जिसकी इस रियासत ने दच्चियाँ उड़ा दी हैं। आर्टिकल 16 और 25 और 30 मसीहों के बुनियादी हकूक़ की अक्कासी करती है, जिसको रियासत नाकाम हो चुकी है कि अपने ये हमेशा अपने मजहबी कार्ड खेलते हैं। और रियासत जो कि मसीहों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। और आज के इस मौका पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, काश कायदे आज़म जिंदा होते और देखते कि हमारे मसीही लीडरों ने इनके साथ क्या वफा की, और इनके साथ जो पंजाब सबसे बड़ा पंजाब पाकिस्तान का सूबा है उसको बनाने में मदद की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई, प्लीज ताली बजाएंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, हमने सुना कि कानून तो है, हमने वो एक्ट भी सुने हैं, लेकिन वहाँ पर कानून लागू नहीं होता। वहाँ पे वो जो है ना, कानून तो बड़े मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल करने वाला कोई नहीं है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर प्रवीण इकबाल साहब को दावत दूंगा कि वो प्लीज सामने आए, और एक दफा फिर साहब में बोलूंगा 2 से 3 मिनट प्लीज। समुद्र को पूजे में बंद करेंगे। 1 मिनट में बात करूंगा। बहुत कुछ कहा हमने ब्रसल्स में और शुक्र है खुदा का वो वायरल हुआ, इसलिए यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि हम बूढ़ों ने बहुत कुछ कह लिया, अब जवानों को मौका दें। जोरदार ताली जरा, क्योंकि जब तक ये पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे नए नहीं आएंगे। हाँ जी, इस बात के लिए तो जोरदार ताली बनती है। हमें आप बेशक तालियां बजाने पे रखा करें, बहुत इनायत है आपकी। ब्लास्फेमी के हवाले से अपनी गज़ल के 2 शेर कहूँगा, 1 मिनट का टाइम लिया है।
कि ये जो कानून ब्लास्फेमी है, दर हकीकत ये गलत फहमी है। ये जो कानून ब्लास्फेमी है, दर हकीकत ये गलत फहमी है। वो खुद बहा दें जो गटरों में तो खैर, खुद बहाएं जो गटरों में तो खैर, हम जो चूमे तो ब्लास्फेमी है। जब से राइज है अर्ज़ पाक में ये, जब से राइज है अर्ज़ पाक में ये, उजड़ा है, गहमा गहमी है। मेरे वतन के लिए, मेरे वतन में आबाद मसीही बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हम जो ये सब कुछ पढ़ते हैं, मैंने वहाँ भी कहा था, एक बार फिर दोहराता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम कलाम में जो कुछ लिखा गया है वो होता देख रहे हैं, लेकिन वो जड़ावाला वाले मुबारक हैं जिनके साथ ही सब कुछ हो रहा है। और वासी साहब के लिए मेरी जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट किसी और के लिए बचा दिया है। और मैं दरखास्त करूंगा अपने तमाम भाइयों से जो पीछे खड़े, भाई हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, पहले मुझे ये बताएं। अगर तो हम गप्पे लगाने के तो घर पे बैठ कर गा सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, आप शामिल हों यहाँ पर, आप जो है ना प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। तो अगर गप्पे लगानी है तो फिर घर जाके लगा लेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए कि एक दूसरे की बात सुने। चले फिर मैं चाहता हूँ जोरदार एक दफा फिर नारा लगाए, खुदा यीशु मसीह के नाम की, क्योंकि ये जब नारा लगाता हूँ तो फिर बड़ी जोर की आवाज आती है, बाकी तो खामोशी हो जाती है। खुदा यीशु मसीह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की। और साथ में दावत दूंगा शहजाद गौरी को कि वो भी सामने आए। 2 से 3 मिनट ज्यादा हो गया तो मारोगे? नहीं मारांगा, मैं नाल ही खलोता हूँ। जी मैं बात करूंगा पाकिस्तान के हवाले से। हम वहाँ पे राइट्स मांग रहे हैं, अभी अभी हमें यहाँ पे राइट्स नहीं मिले, वहाँ पे खड़े होने के, ठीक है? वहाँ पे हमें खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। हम यूरोप में हैं, यहाँ पे हमें पूरे राइट्स नहीं मिल रहे कि हम वहाँ खड़े होकर अपनी बात बता सके। और हम यहाँ पे नारे लगा रहे हैं जी पाकिस्तान में ये बदल देंगे वो बदल देंगे, कुछ नहीं बदला जा सकता। अगर वो वहाँ पे खड़े नहीं होने देना चाह रहे थे तो एम्बेसडर को यहाँ खड़े कर देते कि भाई यहाँ पे आ जाए, यहाँ हम सबकी आवाज़ सुने। ये जो भाई ने बोला है, मैनुअल भाई ने या जब अभी अंजुम भाई ने बोला है, वो यहाँ पे सुन के जाते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर पटिशन देंगे, इधर हम नारे लगा के घर चले जाएंगे, कुछ सुनेगा भी नहीं, उसको पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें वहाँ पे मिनोरिटी होने के नाते पूरा पाकिस्तानी राइट्स नहीं देते तो एटलीस्ट हमें स्टेटलेस काउंट कर दें कि हम स्टेटलेस हैं, ताकि हम कहीं और जाने वाले तो बने। वहाँ पे तो हमें आप मिनोरिटी के राइट नहीं देते या ना पाकिस्तानी होने के राइट्स देते हैं, हमें स्टेटलेस ही बता दें कि हम स्टेटलेस हैं, ताकि हम किसी एम्बेसी को या किसी को रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है अपनी। तो मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इनके पास आएँ, खुदा ना करे कि हमें आने की ज़रूरत पड़े, अगर हमें आना पड़ा तो हम वहाँ से राइट लेके निकलें, वहाँ पे एहतजाज करें, ना कि यहाँ पे। थैंक यू। हाँ जी, शहजाद के लिए जोरदार ताली। और इस बात को मैं एक दफा फिर आपके साथ करना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा मौका आया कि हमें यहाँ पर आना पड़ा तो हम एम्बेसी के सामने खड़े, चाहे अभी हमें यहाँ के लॉ को फॉलो करना है। हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम जो है जगह हम जो है ना वहाँ पर दरख्वास्त दें तो हमें इजाज़त ही ना मिले, लेकिन हम पूरी कोशिश हमारी होगी कि हम वहाँ पर खड़े हों, और हम खड़े भी होंगे और लड़ेंगे भी वहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है जी? हाँ जी, नहीं जरूर होगा। हम पूरी कोशिश करके हम वहाँ पर ही खड़े होंगे। तो अगर वो वहाँ खड़े नहीं होने देते, कम से कम एम्बेसडर यहाँ बिल्कुल हम आपकी बात से मुतफिक हैं, पता चले कि हाँ हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला है। लेकिन ये असल में जब हम वहाँ पे दरख्वास्त देते हैं प्रोटेस्ट की, तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान एम्बेसी भी दरख्वास्त देती है पुलिस को, ठीक है? तो उनको मारा, हमने मारा हम उनको जला तो नहीं रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम तो फिर भी। हम आपकी बात से मुतफिक हैं। नहीं हम चक्कर नहीं, हमने वापस अभी उधर जाना है। हम आपको 5 मिनट देंगे पूरे, मैं ही दूंगा बल्कि आप अपने आप को खुद ही देंगे। 5 मिनट हमें पुलिस कहती भी रहेगी ना, हम आगे बढ़ेंगे, हम 5 मिनट वहाँ पे रुकेंगे और भरपूर नाराबाजी करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी एनर्जी को जरा ना
बरकरार रखें थोड़ी सी, क्योंकि अभी हमने वापस भी जाना है वहाँ पर, और हमने वहाँ पर खड़े होकर 5 मिनट पूरे नारे लगाएंगे ताकि हमारी जो आवाज़ है वो वहाँ ही नहीं, वो पाकिस्तान तक पहुँच जाएगी एम्बेसी के थ्रू। ठीक है, हम अपनी बात को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। सिस्टर शमीम लॉरेंस से प्लीज़ दरख्वास्त करूँगा आए, और अपनी बात फिर मैं एक दफ़ा दोहराऊंगा कि 2 से 3 मिनट प्लीज़। छाई हुई मसीहों पे क़यामत की घटा है, आखिर इन मजलूमों की कथा क्या है। हमारे मसीही बहन भाई जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दुख और तकलीफ़ का शिकार हैं, हम सब उन्हीं के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और आईजी पाकिस्तान से, बल्कि आईजी पंजाब से, जिनकी खूबसूरत स्पीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने वो सारा नेटवर्क जो है वो तोड़ दिया है जो दहशतगर्दी का था। अब मसीही अमन अमान के साथ यहाँ पे रह सकते हैं, और हमने जो है उसका सांस लिया कि शायद ऐसा ही होगा। और एक दिल लुभा देने वाली तकरीर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की, हम समझे कि कुछ हमें अब रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ इस तरह कि अगले ही दिन तहरीक लबैक ने जो बोला, जो रैली निकालने के लिए कहा, वो महबूब टाउन में पहुंचे और रात 1:30 बजे के करीब उन लोगों ने वहां पे जाके मसीहियों को ललकारा, जिस तरह जाती जूलियत ने ललकारा। और दाऊद ने कहा कि मैं रब्बुल फाज के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज हम रब्बुल फाज के नाम से उस तमाम सहने को रखते हुए मद्देनजर आते हैं और जाती जूलियत को ललकारते हैं। ऐ दहशतगर्दों, मुल्क पाकिस्तान के अंदर बसने वालों, मैं तुम सबको ये बता दूं कि जिन बाइबल्स को तुमने जलाया है, जिन सलीबों को तुमने तोड़ा है, उसी की राख से तुम्हारी जिंदगियां बदलेंगी। हम ईमान रखते हैं कि वो राख जो है उसके अंदर भी जिंदगी पाई जाती है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि आपने सिस्टर सिसिलिया का नाम लिया, आपने फादर जोशुआ का नाम लिया। अगर आप वाकई अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं तो सारे नेटवर्क को जो मजहबी इंतहा पसंद है उस नेटवर्क को तोड़ दीजिए और साबित कर दीजिए कि आप वाकई अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं। और अगर आपने इस नेटवर्क को ना तोड़ा तो हम समझ जाएंगे कि आप सिर्फ खूबसूरत तकरीरें करते हैं और मसीहों का सिर्फ और सिर्फ जो है एक दिलासा देते हैं कि मसीह खामोश हो जाएंगे। अब आपने आईजी पंजाब साहब, आपने क्या किया? डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपने ये ऐलान किया कि ये इंडिया का काम है, ये इंडिया का काम है। हमारी तवज्जो अब आप उधर करवाना चाहते हैं। क्या इंडियंस पाकिस्तान में आए जिन्होंने ललकारा? वो तो तहरीक लबैक वाले हैं, वो तो सईद रजवी के बेटे हैं, अनस रजवी है, वो तो साद रजवी है जो ललकार रहा है। और गंदे लड़के जो छोटी छोटी उम्र के हैं वो हमें ललकारते हैं कि चूड़ो भंगियो, हम तुम्हारे गिरजा घर जलाएंगे। अगर वो गिरजा घर जलाते हैं तो तुम कहाँ सोए होते हो? आपकी आर्मी फोर्सेस कहाँ हैं? आपकी फोर्सेस घरों में सोई हुई हैं और हमारे मसीहों के घर चल रहे हैं। और हम सब जो है आज इस वक्त नीदरलैंड के लोग आप मुल्क पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते इस नेटवर्क को तोड़ दीजिए, वरना ऐसा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये बता दीजिए कि ये सरजमीन आपके लिए नहीं है। हमारे लोगों की रूहें घायल हो चुकी है, हमारी रूहें इस वक्त जो है वो इस कदर किरची हो गई है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। 1947 के लगे हुए वो जख्म जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुए थे कि आपने नए जख्म लगा दिए। कभी गोजरा,
तो कभी जो है लाहौर में, कभी कराची में, कभी जोसेफ कॉलोनी में और कभी किसी मुल्क शहर में। मेरे अजीजों अब स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए इन चीज़ों को। मैं अजीजों अपने भाई मुसलमानों को कह रही हूँ जो दहशत गर्द हैं, और वो भी यीशु मसीह ने उनके लिए भी जान दी है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो बाइबल जिसको उन्होंने जलाया है वो उनकी जिंदगियां बदल देगी। थैंक यू सो मच। अभी एक हम जोरदार नारा लगाएंगे कि तुम कितने चर्च जलाओगे हर घर को चर्च बना देंगे। आमीन आमीन। तैयार है? तुम कितने चर्च जलाओगे हर घर को चर्च बना देंगे। तुम कितने चर्च जलाओगे हर घर को चर्च बनाएंगे। तुम कितने चर्च जलाओगे हर घर को चर्च बनाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। भाई आरफ सरदार को बुलाऊंगा प्लीज जी, एक ठीक के बाद जी, और 2 से 3 मिनट प्लीज। जिस मुल्क का जड़ावाला का वाकया कोई पहला वाकया नहीं है जब पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के घरों और चर्चिस को जलाया गया। मैं थोड़ा सा मुख्तसर टाइम में थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। 1997 जब शांति नगर में इन्होंने पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के घरों को और चर्चिस को जलाया, और उसके बाद हम आगे बढ़े तो 2009 में गोजरा, जहाँ पर इन्होंने 8 लोगों को जिंदा जला दिया और चर्चिस और पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के घरों को जलाया। उसके बाद 2013 में इन्होंने जोसेफ कॉलोनी लाहौर में पाकिस्तानी हमारे बहन भाइयों के घरों और चर्चिस को जलाया। उसके बाद 2019 को शमा और शहजाद को जिंदा जला दिया, और रिसेंटली 2021 में श्रीलंकन मैनेजर प्रेंथा कुमारा को जिंदा जला दिया। तो मैं पूछता हूँ कौन लोग हो तुसी कि जिंदा लोगों को जलाकर अपनी जन्नतें पक्की करते हो? इससे तुम्हें कोई ना तो जमीन पर मिलेगी जन्नत ना आसमान पर। अगर हुकूमत इस जड़ावाला के वाक़े के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेती तो हम तवक्को कर सकते हैं कि इस तरह के वाक़े मज़ीद दोबारा फिर होंगे। आज से तकरीबन 22 साल पहले अमेरिका में एक 9/11 हुआ था। अमेरिका ने ऐसा एक्शन लिया कि उन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, और आज उसके बाद 22 साल गुजर गए, उसके बाद कभी 9/11 नहीं हुआ। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि वो इस एक्शन के खिलाफ, इस वाक़े के खिलाफ सख्त एक्शन ले, ताकि ये गुजरांवाला वाक़या 9/11 साबित हो। और मैं इसके साथ आखिर में कायद आज़म के वो अल्फाज जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को कहे थे कि यू आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड यू आर फ्री टू गो टू चर्चेस, mosque and temple to worship, but I am asking, are we free to go our churches? No, we are not free. Our churches are burned. चंद सालों में बहुत से चर्चेस जला दिए गए। हम आज़ाद नहीं है अपने चर्चेस में जाकर इबादत करने के लिए। हम आखिर में सिर्फ डिमांड करूंगा कि इन कल्प्रेट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और इनको ना सिर्फ मजम्मत की जाए बल्कि इन सब की मरम्मत की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तब तक ये तंग रहेगी, जब तक ये तंग रहेगी, जब तक दुनिया तंग रहेगी। हाँ जी, हम अभी नारे लगाएंगे लेकिन बस हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। वॉटसन भाई को एक बुलाऊंगा, सिर्फ वो बताना चाहेंगे कि उनकी अंदर अम्बेसी में क्या बात हुई है, और उसके बाद हम जैसे आए हैं हम दोबारा से मार्च करेंगे। मैं जी वापसी पे नहीं, हम वापस नहीं जा सकते ऐसे, मार्च नहीं वैसे जा 15 मिनट हमारे पास पैसा है नहीं। चलो बातचीत कर रहे हो, अगर कुछ कहेंगे टाइम जाया ना करो फटाफट। हाँ जी, खुदा के सलाम के साथ मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ आप लोगों को कि हमने जब ये इजाज़त मांगी है तो जो मेरी ईमेल है उसमें हमने अमालिया असरात लिखा था जिस पर अम्बेसी मौजूद है, लेकिन अगर हमें कहा गया कि जनाब अमालिया असरात पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो प्रोटेस्ट तो हमने करना था,
या हम प्रोटेस्ट नहीं करते तो था, इसलिए मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हमारी प्लानिंग थी कि हमने वहाँ से चलना है और अमालिया सरात पर प्रोटेस्ट करना है। उन्होंने कहा कि आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमालिया सरात के सामने से गुजरेंगे, लेकिन आप अमालिया सरात पर खड़े नहीं हो सकते। हमने फॉलो किया, हमने कहा जी ठीक है, हम रूल्स को फॉलो करेंगे। ये था। अभी हम लोग अम्बेसी में गए और अम्बेसी में हमारी बातचीत हुई, सब ने, मैं नाम बनाम बताता हूँ, पास्टर नदीम ने, इजाज भाई ने, गैसर भाई ने, पास्टर एरिक ने, मैंने, हम सब ने बड़े खुले दिल से और बड़े सख्त जुमलों में बात की। और ये आज मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम था कि एम्बेसडर साहब जो है वो खुद मौजूद थे वहाँ पर। इससे पहले होता था कि जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो एम्बेसडर साहब मौजूद नहीं होते थे। तो फोन पे भी कल मेरी जो बात हुई थी तो मैंने गिला किया था, और आज जब हमने देखा अभी बैठे हुए थे और हमने गिला किया कि जी एम्बेसडर साहब नहीं होते, और दरवाज़ा खुला और एम्बेसडर साहब आए अंदर, उनका शुक्रिया अदा करते। हमने अपनी तमाम बातें उनके सामने रखी। पंजाब के IG के वाले से भी हमने बताया कि ये भोंगियाँ हैं, क्योंकि अगर ये इंडिया की साजिश है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बदनामी है कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनकी फेलियर है कि इंडिया बाहर से आके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में गंदा करेगा। ये हमने उनके सामने बोला। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन बताया उनको कि जनाब अगर ये इंडिया की साजिश थी और अगर वो लोग जो 5-7 हज़ार लोगों ने हमला किया और वो इंडिया के एजेंट थे तो फिर उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया जाए, और अगर वो पाकिस्तानी थे और इंडिया के बिहार पे ये कर रहे थे तो बगावत का मुकदमा होना चाहिए। तो ये सब भोंगियाँ, ये चॉकलेटें हम लोगों को नहीं बता सकते। हमने सारा कुछ किया। पास्टर एरिक साहब ने, पास्टर नदीम ने, गैसर भाई ने, इजाज भाई ने, सब ने बड़े बड़े अच्छे और सख्त सवाल किए। उन्होंने पटिशन दी हमारी, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ये सारा कुछ करेंगे। तो ये सारा कुछ था, आपके सामने अपडेट किया। और बस उसके बाद मैं कहूँगा कि अंजुम भाई से कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि उन्होंने हमें अंदर मना कर दिया था, लेकिन अंदर हमें किसी ने पूछा भी नहीं कॉफ़ी का। उन्होंने अंजुम भाई की बात यहाँ से सुन ली थी। जीत है। हाँ जी, अंजुम भाई की बात उन्होंने सुन ली थी, इसलिए उन्होंने नहीं। अब एक बात अपनी मैं बस कहना चाहता हूँ कि 3 बजे तक हमारे पास टाइम है। उसके बाद अभी जो हमने उनसे इजाज़त मांगी थी कि हम मार्च करते हुए वापस जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी है। अब जो है ना, हमने जो कुछ भी है 3 बजे तक हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ से हम अपने बैनर्स वगैरह उन्होंने बोला हम रैप करके आराम से वहाँ से जाएंगे, और जहाँ पर हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जाके रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है। हम वहाँ जाके, हाँ जी, एक ही बोलिए। हाँ जी, अच्छा, पता क्या, देखिए कुछ दोस्त है, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम जाते जाते फिर नारे मारेंगे। ये सारा कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी दिखाया है कि हम अमन पसंद पाकिस्तानी हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका रूल्स हमें इजाज़त नहीं देंगे। वो पुलिस वाले खड़े थे, हमने उनसे पूछा, वो हमें मना कर रहे हैं कि आपका प्रोटेस्ट यहाँ ख़त्म होगा, उसके बाद बतौर प्रोटेस्टर, बतौर मुजाहिरीन आप खत्म हो जाएंगे 3 बजे के बाद। हमने वहाँ से वापस आना अपने उधर, और वो करना है, रूल फॉलो नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो हमें इजाज़त नहीं देंगे। लंबी बनाओ कि उन्होंने लैन तो पता लग गया। नहीं, वो गल नहीं, नहीं प्रोटेस्ट नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, हम इसी तरह बिल्कुल हम पुरअमन होकर वहाँ से गुजरेंगे। बस सरफराज प्लीज आप आ जाइए। अब हमारे पास 2 से 3 मिनट नहीं है, सॉरी जी। इसी खुदा के अजीम नाम में आपको सलाम। मैं आज सुबह जब उठा तो खुदा ने कलाम किया कि सुने, हम ज़मीन का नमक हैं और इस दुनिया का नूर। यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के सर धरने की इस दुनिया में जगह नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, हम शहरी हैं आसमान के, लेकिन ज़मीन पर वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। हम खुदा के एम्बेसडर बनकर ज़मीन पर रहते हैं। लेकिन सुनिए, हम जब तक हैं इस तारीख दुनिया के लिए नूर बन के जिए, ताकि इस तारीख दुनिया को इब्लीस के हाथ से छुड़ा सके। खुदा आप सबको बरकत दिया। गॉड ब्लेस यू। एक मिनट सर। हाँ जी, मैं वही कह रहा। हाँ जी, हम अपने तमाम भाइयों का वेलकम करते हैं जो बेल्जियम से हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने शिरकत की है। वी वेलकम यू। हम जोरदार ताली उनके लिए बेहतर बन जाते हैं। हाँ जी, और मैं फादर दीन से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ वो आएँ, लेकिन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट है प्लीज़। इसी में आप सबको सलाम। थैंक यू सो मच कि ये मौका दिया है सब ने इकट्ठे होने का। और हम सबसे पहले अपने उन बहनों भाइयों के साथ हैं जो जड़ावाला में और जगह ब जगह जो सलामती के लिए उनके लिए दुआ कर रहे हैं और इकट्ठे हुए हैं। हम सब के लिए साथ ही साथ और यहाँ की कमेटी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें दावत भी दी। हम यहाँ पर आए भी हैं ताकि अपने उन बहनों भाइयों के लिए
आवाज़ बुलंद कर सके। हम अपने उन बहनों भाइयों की आवाज़ बनना चाह रहे हैं, और ये हमारा पैगाम है खास कि हमने आवाज़ बनना है। एम्बेसडर्स ऑफ प्रीस्ट, ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ पीस, ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट बनने के लिए हम आए। हम देखें, ना तो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ उन इंतशार पसंद लोगों के ख़िलाफ़ हैं जिन्होंने ये काम किया है। हमारा मेन मकसद जो है अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल होना है, ताकि हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हो सकें। उनकी आवाज़ को यहाँ पर यूरोपियन तमाम ममालिक में, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी ये जलसा हुआ, और अभी यहाँ पर भी ये आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ताकि वो लोग मुतहरक हो सके हमारे लोगों की आवाज़ सुनने के लिए। देखिए, बेशुमार लोग हैं जिनको आम तौर पर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद कर सकें, कि हमारी आवाज़ इनके ऐवानों तक पहुँचे, ताकि ये लोग अपनी आंखें खोल कर देखें कि मुस्लिम लोग जो हैं वो हैं किस तरह के लोग। लेकिन ये पहचानना जो है वो हमारा तजर्बा ज़्यादा है वहाँ पर रहने के साथ साथ। इसलिए आप सबका शुक्रिया, और जी शुक्रिया जी। थैंक यू फादर जी, थैंक यू सो मच। फसलुद्दीन, हाँ जी, दुआ करें आप। नहीं, कभी दुआ नहीं भाई, हमारे पास कुछ टाइम है, जब दुआ के लिए फिर। हाँ जी जी, अभी बिशप साहब, यार एक मिनट, अनिल भाई का नाम बड़ी देर से मेरे पास आया हुआ है, प्लीज। हाँ जी, तो जंग तो ये जारी रहेगी ना जी, रहेगी ना। जब भी अगर हमारे बहन भाइयों पर जुल्म होगा तो जंग जारी रहेगी ना। आप लोग तैयार है ना? लेकिन आपको आज एक बात सिर्फ करना चाहता हूँ, आप जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम सब डच चर्चेज में जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। हाँ जी, तो अगर हम जाते हैं तो हमने वहाँ पर भी अपने बहन भाइयों की आवाज़ बनना है। वहाँ पर जाकर बताएं उनके, हमारे भाइयों पर किस तरह जुल्म हो रहे हैं। जी अनिल भाई। Thank you very much. फर्क पड़ता है। My Christian community member living in Holland. First of all, I would like to thank you all that you have spared your time to come here in front of Pakistan embassy, not in front of Pakistan embassy, but to record your protest for the people who are very much miserable in Pakistan, for the Christian community whose houses have been burnt. According to the media report, 340 houses were burnt in Pakistan, and 25 churches were all burnt together with the mob of blasphemy accusation. I would like to thank here you all people living in different part of Netherlands, ook people coming from Belgium, to show the solidarity with the people, with the Christian community in Pakistan. I would like to record that, or I would like to request the President of United Nations to take action against this brutal activity which occurred in Pakistan with the Christian community. With all due respect, I would like to conclude my speech here, and would again request the Dutch Parliament and the United Nations to take serious action against the culprits who were involved in this big disaster. Thank you very much. Thank you नील भाई। हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल अब टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, लेकिन अभी अजीम भाई ने मुझे कहा जी कोई एक लेटेस्ट इतला के मुताबिक जो है ना अभी भी जो है ना वो पाकिस्तान में जो है ना थ्रेट्स, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो हम सबको उनको अपनी दुआ में याद रखना है। आज हम उनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, बल्कि हम उनकी आवाज़ बने हैं और उनकी आवाज़ बनते रहेंगे, बनते रहेंगे जी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। ये नारा इसलिए लगाता हूँ कि सारे मतवज्जो हो जाए, क्योंकि तो फिर सारे अपनी अपनी बातों में याद रहते हैं, यीशु के नाम पे फिर भी नारा लगा देंगे। हाँ जी, तो अपनी दुआओं में जो है ना वो याद रखें अपने बहन भाई, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन कहते हैं दुआ के साथ दुआई की भी ज़रूरत होती है ना, उनको दुआई भी चाहिए, तो प्लीज़। हाँ जी,
तो प्लीज़ जो है ना, जिस तरह भी कोशिश हो अपने उन बहन भाइयों की मदद भी करें, जिस तरह भी किसी भी वसीले से जिस तरह आप करना चाहते हैं, उनको आपकी मदद की भी ज़रूरत है। तो जी नहीं बिशप साहब आए, लेकिन 2 मिनट ही हैं और 2 मिनट अगर कह रहे हैं तो ये वाकई 2 मिनट है, प्लीज। हाँ जी, ये डच 2 मिनट है, बेल्जियम वाले 2 मिनट नहीं है, ये 2 डच हैं। थैंक यू, खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुजार है कि आपने वक्त दिया और हम बेल्जियम से आए हैं, जो हम साना हुआ था फैसलाबाद में जड़ावाला में, उसके मुतालिक हम अपने बहनों भाइयों के लिए इजहार यकजहती के लिए आए हैं, जो उनके साथ जुल्म सितम वहाँ हुआ। हम ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान की एम्बेसी के तमाम लोगों को कि ये जो कहते हैं कि हमला आवर मुसलमान नहीं है, तो फिर वो कौन है? अगर वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने चर्चिस को जलाया और गिरजाघरों को जलाया, घरों को जलाया और बाइबल मुकद्दस को जलाया, हम ये मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को उसी तरह सज़ा दी जाए जिस तरह आप लोगों ने ब्लास्फेमी लॉ के तहत 295C के तहत क्रिश्चियन लोगों को सज़ा दी जाती है, जो कुरान पाक की बेहुरमती के करते हैं और झूठे करार दिए जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को जलाया, मेरी आप लोगों से ये अपील है, बल्कि हम ये मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को भी वही सज़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरह आप कुरान पाक को पाक मानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, बाइबल मुकद्दस की हम भी इज्जत करते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, बल्कि उनको भी सज़ाए मौत दी जाए और ये कानून बनाया जाए। और आप बार बार ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, क्या वो हिंदू है, क्या वो सिख है, क्या वो काफिर है, क्या है वो, ये हमें बताएं। और हम आपके साथ हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। 3 बजे का मिनट, 3 बजे का मतलब 3 है। 7 मिनट है हमारे पास और एक शख्स जो आधा घंटा ले जाता है, लेकिन उसको 1 मिनट ही मैंने दिया। भाई गुलबाज थोड़ी देर के लिए खामोशी में उनको याद करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को मैनेज करने में ना वो शायद सबसे बहुत आगे होते थे, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन 1 मिनट के लिए हम खामोशी में, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए जी खामोशी प्लीज। जी गुलबाज भाई की याद में 1 मिनट की खामोशी में हम कह रहे हैं जी, प्लीज 1 मिनट। भाई साहब की आवाज शायद सब तक नहीं पहुंची, अटेंशन प्लीज। ये पीछे भी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हेलो अटेंशन, हेलो प्लीज, ये सारे जरा इधर नाम लो। हेलो वाटसन भाई, सब लोग जो है जरा प्लीज इधर आ जाए, सारे आगे आ जाए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाएं, बातें बाद में करेंगे। पास्टर नदीम साहब ने फरमाया कि हम 1 मिनट के लिए गुलबाज भाई को याद करेंगे, हमारे लिए बहुत मोहतरम। तो प्लीज एंसन भाई जरा उनका रुख भी इस तरफ करवाएं प्लीज, जो उस तरफ है सब भी इधर आ जाएं। हाँ जी प्लीज, कोई बात नहीं, करवा देना। 1 मिनट की हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। आइए हम दुआ करेंगे उनके घराने के लिए कि खुदावंद उनके घराने के लिए तसल्ली और इत्मीनान को मांगते हैं, और खुदावंद हर शख्स में खुदावंद आपकी कलाम की कोई बात छुपी होती है, खुदावंद जो हमदर्दी, जो बातें खुदावंद उनकी ज़िंदगी में थी, खुदावंद लोगों की मदद करना, खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, तसल्ली और इत्मीनान चाहते हैं घराने के लिए। आखिर में हम दुआ करेंगे और हम पास्टर एरिक के साथ मिलकर दुआ करेंगे, उसके बाद बरकत कलमात से हम दे सकते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपके नहायत ही शुक्रगुजार हैं यसु जी इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी को बख्शा, और खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद आप हमें इस अच्छे मुल्क में लेकर आए। खुदावंद आपकी तारीफ़ हो, लेकिन खुदावंद आप यहाँ पर हमें लाए, लेकिन हम अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ों को, यसु आपके खून खरीदों को नहीं भूल सकते। खुदावंद हमने ये आवाज़ उठाई है और इस आवाज़ में खुदावंद तो हमारी मदद फरमाओ, और खुदावंद ये आला अहकाम तक ये आवाज़ जाए, और खुदावंद वो बंद दरवाज़े आपके यीशु नाम से खुल जाए, ताकि खुदावंद तेरे लोग वहाँ पर अमन, सुलह और सलामती से रह सकें।
खुदावंद आपका दिया हुआ दर्स मोहब्बत जो है खुदावंद, वो खुदावंद हम उनके लिए भी मांगते हैं और खुदावंद हम आपसे मिन्नत करते हैं खुदावंद हमें इस दर्स में खुदावंद हमें मजबूत कर दे कि यीशु जी खुदावंद हम आपके कलाम पर अमल करने वाले खुदावंद उस पर अमल करके खुदावंद उस मोहब्बत को खुदावंद साबित करें कि खुदावंद वाकई हम आपके बेटे और बेटियां हैं। यीशु नासरी खुदा के बेटे, मैं इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं खुदावंद एक एक के लिए खुदावंद दुआ को और खुदावंद आपका शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद आपने सारे इंतज़ामात किए और खुदावंद लोग यहाँ पर आ सकें। खुदावंद तो इनको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इनके ज़खायर में कभी कमी ना आए। जिन लोगों ने भी हेल्प की है खुदावंद उनके लिए भी खुदावंद दुआ को कि खुदावंद तो उनको भी बरकत दे और खुदावंद जिस तरह खैरियत से सब पहुँचे खैरियत से वापस जा सकें। और खुदावंद ये हमारी आवाज़ खुदावंद हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं प्यारे यीशु जी खुदावंद, क्योंकि आप इंसाफ के खुदावंद आप हमारा इंसाफ करेंगे खुदावंद। हम किसी और को नहीं सिर्फ आपकी तरफ तकते हैं खुदावंद, आप हमारी आवाज़ को सुने और कबूल करें। यीशु के नाम से मांगते जिसने यूँ हमें दुआ करना सिखाया। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज दे खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोला 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 यीशु मसीह की जय, हालेलुया 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 हालेलुया। एक मिनट के लिए जॉनसन भाई को बात करना चाहेंगे। हाँ जी, नारा लगाना है कोई जी, नारा लगाएं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सब दोस्तों ने उस वाक़े को जड़ावाले के वाक़े को कंडेम किया एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली कंडेम दिस ब्रूटल अटैक of extremist Muslims on 26 church where 100 church has been burned and everything was said, but the sad thing is like extremist Muslim when they were attacking on churches and on the houses of Christians, they were using the name of Allah. They were using the phrase which says that Allah, I'm here to present my offer. They said, Labbaik ya Rasulallah, Labbaik ya Rasulallah, Labbaik, which means Allah, I am here to offer my prayer. But in Pakistan, these extremists use as a phrase to attack Christian community, to attack the churches, and which is we strongly condemn. Even this is serious shame for Muslims who use these phrase to attack Christian community. So that therefore we want justice. We want justice. ये मुल्ला गर्दी बंद करो, ये मुल्ला गर्दी बंद करो, ये दहशत गर्दी बंद करो। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.